आपका स्वागत है डीके क्लासेस में। आज हम क्लास 12 लेसन नंबर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर के पार्ट सेकंड को करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम पहले ही कर चुके हैं, तो आप उसे जाए देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या है दूसरा विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध की चर्चा हम अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम दूसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हैं। 1939 से 1945 के बीच में क्या चला था? दूसरा विश्व युद्ध। ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली, वही 3 देश थे, और मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये चारों देश, और पुर्तगाल भी था। इसके रिजल्ट क्या हुए थे? धुरी राष्ट्र था वो फिर से हार गए थे, जर्मनी, जापान, इटली वाले। और साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 में। जापान पर परमाणु हमले 1945 में ही अमेरिका ने क्या किया था? जापान पर परमाणु हमले किए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर, एक किया था 6 अगस्त पर, एक किया था 9 अगस्त पर। और इसके साथ ही शीत युद्ध क्या हो गया था? शुरू हो गया था, और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। फिर जर्मनी का बंटवारा हो गया था पूर्वी और पश्चिमी में, जो अलग अलग विचारधारा पे थी। एक साम्यवाद का समर्थक था, एक पूंजीवाद का। शीत युद्ध के दायरे। अब हम शीत युद्ध के दायरे की बात कर लेते हैं। तो शीत युद्ध के दायरे क्या है? तो सबसे पहले आता है क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्यूबा मिसाइल संकट था क्या? तो 1962 में हुआ था। तो ये जैसे ये यूएसए है अमेरिका, उसके साथ ही एक द्वीपीय देश था, मतलब टापू वाला, जिसे क्या था? क्यूबा था। तो रशिया था जो यूएसएसआर उस समय का, उसने क्या किया था? यहाँ पे अब इसको मिसाइल, यहाँ पे मिसाइल तैनात कर दी थी। इसको सैन्य अड्डे के रूप में तैनात कर रहा था क्यूबा को। फिर क्या हुआ था? मतलब हुआ क्या था? पहले जो क्यूबा है वो पूंजीवाद समर्थक था, लेकिन यहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हुआ और ये साम्यवाद के क्या गया? समर्थन में आ गया। तो रशिया ने इसी का फ़ायदा उठा के, जो यूएसएसआर था, फ़ायदा उठाया और इसको सैनिक अड्डे के रूप में क्या करना? बदलना शुरू कर दिया था। 1962 में रशिया ने यहाँ पे परमाणु हथियार जाके रख दिए थे, और इस बात की खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चली। जब इसकी बात का पता चला अमेरिका को, तो उसने क्या किया? जैसे कि ये रशिया है, यूएसएसआर, और यहाँ पे है क्यूबा, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रेड वाला मार्ग था, यहाँ से जो आते जाते थे, इसी के बीच में अमेरिका ने अपने सैनिक तैनात कर दिया ऐसे। और इसके सामने से जब रशिया वाले आ रहे थे, यूएसएसआर वाले, तो वो एक दूसरे के ठीक सामने आ गए। इसी संकट को क्या कहा था? शीत युद्ध के दायरे में क्यूबा मिसाइल का संकट है। इस समय दोनों देशों की सेना थी वो आमने सामने थी, और युद्ध, एक गोली चलती और युद्ध होने की पूरी संभावना थी बनी हुई। गोली चलते साथ युद्ध हो जाता चालू। फिर आता कोरिया संकट। कोरिया संकट क्या है? 1950 में हुआ था ये कोरिया संकट। कोरिया संकट 1950 में हुआ था, जिसमें कोरिया का विभाजन हो गया था 2 भागों में, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। ये शीत युद्ध के दौरान ही हुआ था। एक एक था साम्यवाद का सपोर्टर, एक था पूंजीवाद का सपोर्टर, जिसके कारण क्या होता है? इनके बीच में विचारधारा के कारण ये इसका विभाजन हो गया था कोरिया का। फिर आता है बर्लिन की दीवार। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। बर्लिन की दीवार क्या थी? 1961 में बर्लिन में क्या की थी? एक दीवार बनाई गई थी जो 150 किलोमीटर लंबी थी। कितनी? 150 किलोमीटर। और ये 28 सालों तक बनी रही। इसको आम जनता ने 1989 में, 9 नवंबर 1989 में आम जनता ने क्या किया था? इसको गिराया था, बर्लिन की दीवार को। जो बर्लिन की दीवार खड़ी थी 28 साल तक, वो शीत युद्ध का था क्या? चिन्ह था। और ये याद दिलाता है कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच की एक क्या थी? एक निशानी थी लड़ाई की। फिर आता है अफगान संकट। अफगान संकट ये 1979 में हुआ था। इसमें क्या होता है? 1979 में अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर ने क्या किया था? अपना हस्तक्षेप करना क्या कर दिया था? चालू कर दिया था यूएसएसआर में, अफगानिस्तान में। तो इसी को अफगान संकट कहा है। ये भी शीत युद्ध के दौरान ही हुआ था। फिर आता है ट्रूमैन सिद्धांत। 12 मार्च 1948 को इसकी घोषणा की थी। किसने की थी इसकी घोषणा ट्रूमैन सिद्धांत की? अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा। हैरी एस ट्रूमैन कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या की थी? इसकी घोषणा कर दी थी ट्रूमैन सिद्धांत की। ये क्या था? तो इसके इस व्यवस्था में, ट्रूमैन सिद्धांत के अंदर क्या गया था? पूंजीवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए ना, यूरोप के जो जितने भी देश थे छोटे छोटे, उन सब छोटे बड़े जितने भी थे यूरोप के देश, सबको क्या करता? आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था। कौन? अमेरिका। ताकि वो पूंजीवाद के ही सपोर्टर है, साम्यवाद के पक्ष में ना जाए। इसी को ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। हैरी एस ट्रूमैन द्वारा लाया गया था ये। अब आते सैन्य संधि। शीत युद्ध के दौरान ना, दोनों महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर आपस में क्या कर रहे थे? एक दूसरे के विपरीत
विरोध में सैन्य संध्या कर रहे थे, समर्थन जुटाने के लिए। तो अप्रैल 1949 में क्या हुआ, नाटो की स्थापना की थी अमेरिका ने। इसमें क्या था, इसकी फुल फॉर्म है उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। तो इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि साम्यवाद को रोकना, पूंजीवाद को बढ़ाना और सदस्य देशों की सामूहिक रूप से क्या करना, सुरक्षा करना। फिर अमेरिका ने एक और बनाया, सेंटो। सेंटो में क्या था, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। 1954 में इसकी स्थापना की थी। ये दक्षिण पूर्व देशों को अपनी ओर करता था अमेरिका इस संधि के द्वारा। फिर कौन है, सेंटो बोल लो, मेंटो बोल लो, बगदाद पैक्ट, ये तीनों ही नाम इसके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल ईस्ट है, जो मध्य एशिया वाला जो भाग है, उसको अमेरिका ने अपने नियंत्रण में लाने के लिए संधि किया था, सपोर्ट यहाँ से। और जब अमेरिका इतनी संधि कर रहा है, तीन उसने संधियाँ कर ली, तो रशिया ने इसके विरोध में, यूएसएसआर ने इसके विरोध में क्या किया, वार्सा पैक्ट किया। 1955 में वार्सा पैक्ट यूएसएसआर द्वारा किया गया था, जो पूंजीवाद के विरोध में था, साम्यवाद का प्रचार करना था और सामूहिक देशों का क्या करना था, समर्थन करना था, सुरक्षा करना था। इसकी ये मुख्य बातें थी। फिर आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन से NAM भी कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो क्या हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी 1955 में बांडुंग सम्मेलन, जिसे एफ्रो एशियाई सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रथम जो बैठक था, प्रथम सम्मेलन जो हुआ था, वो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। इसके अंदर कितने सदस्य थे बेलग्रेड में, 25 देश शामिल हुए थे उस समय। आज वर्तमान समय में 120 प्लस देश क्या है, बांडुंग सम्मेलन में शामिल है। विशेषता क्या है इसकी, विशेषता किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। जो गुट निरपेक्ष के देश वाले हैं वो कहते हैं हमें किसी भी गुट में क्या करना है, शामिल नहीं होना। अपनी स्वतंत्रता, ये ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया के देश इसमें शामिल हुए थे। तो अपनी स्वतंत्रता, जो उन्हें स्वतंत्रता इतनी मुश्किल से मिली थी, उसको क्या करना था, बचाए रखना था। गुण के आधार पर बर्ताव करना था कि महाशक्तियाँ जो यूएसए और यूएसएसआर थे, उनके कार्य के आधार पर उनसे व्यवहार करना है। उनके कार्य के आधार पर अगर वो अच्छा करेंगे तो हम अच्छा बोलेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा बोलेंगे। आरंभ में 25 देश शामिल थे, वर्तमान में 120 देश क्या शामिल है, ये बात आपको बताई जा चुकी है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, नियम की स्थापना करने में 5 देशों का हाथ है। तो जिसमें से भारत है, युगोस्लाविया है, मिस्र है, घाना है, इंडोनेशिया है। भारत के कौन थे, नेहरू जी थे, मिस्र के कर्नल नासिर, युगोस्लाविया के टीटो थे और इंडोनेशिया के सुकर्नो, वामे एंड क्रूमा। ये 5 देश और इनके संस्थापक जो नेता थे, उनके नाम याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी विशेषता गुट निरपेक्ष की तो आपको पता ही है, ये 5 देशों ने ही बनाई थी। इनका उद्देश्य था किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखना, गुण के आधार पर बर्ताव करना। ये हमारा आज की क्लास का, आज के लेसन का लास्ट टॉपिक है। आज हमारा लेसन समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो क्या है अनटेड, संयुक्त राष्ट्र संघ ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी फुल फॉर्म है ये, संयुक्त राष्ट्र संघ ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसका काम क्या है, तो व्यापार और विकास की रिपोर्ट देना था। जो देश में, पूरे विश्व में व्यापार कितना हुआ, विकास कितना हुआ, उसकी रिपोर्ट कौन बनाता था, अनटेड। फिर विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व में कितना निवेश, कहाँ से कहाँ निवेश गया, कितना गया, उस सब का रिपोर्ट कौन देता है, अनटेड। न्यूनतम विकसित देश, जो कम से कम विकसित, जैसे अफ्रीका और एशिया के देश है जो अल्प विकसित हैं, उनकी रिपोर्ट भी बना के यही देता है। फिर क्या है, प्रौद्योगिकी और नवाचार, जो टेक्नोलॉजी और न्यू जो तकनीक आ रही हैं, उसके बारे में ज्ञान कौन फैलाता है, ये रिपोर्ट तय करता है कि कितने आए तकनीक आई, कितने नवाचार है, उसके बारे में। फिर क्या है, वस्तु और विकास, वस्तु मतलब जीडीपी कितनी हुई और कितना डेवलपमेंट हुआ पूरे विश्व का, कौन से देश में कितना हुआ, उसका रिपोर्ट बना के यही बताता है हमें। अनटेड एक महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके 5 पॉइंट, अगर आप इन 5 पॉइंट को भी ना खोल के लिख दोगे ना, तो टीचर आपको 5 नंबर पूरे दे देगा। फिर क्या है, NIEO, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गणतंत्र, इसकी स्थापना की थी 1972 में, 1972 में। इसका काम क्या है, संसाधनों पर देश का अधिकार हो, जितने भी संसाधन हैं उनके ऊपर देश का अधिकार हो। जिस देश में जो संसाधन है उसी का क्या हो, संसाधन हो। ये जो उपनिवेश बनाने वाला सीन किया था इन्होंने, जैसे भारत भी आपको पता है आज़ादी से पहले उपनिवेश था, तो इसके संसाधनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, अधिकार था। तो ऐसा ना हो, देश का संसाधन है तो देश का ही उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए।
फिर ये कहते हैं सस्ते दरों पर टेक्नोलॉजी क्या करे, उपलब्ध करवाए। जो प्रौद्योगिकी है उसको क्या करे, सस्ते दरों पर क्या करे, उपलब्ध। क्योंकि गरीब देशों के पास तो टेक्नोलॉजी होगी नहीं, अब उनके पास आएगी कैसे इतनी महंगी। तो अमीर देश है जो, वो गरीब देशों को टेक्नोलॉजी सस्ते दरों पर प्रोवाइड कराएगी, तब आ जाएगी। फिर क्या था, ऐसी नीतियां बनाए ना, जो व्यापार की ऐसी नीतियां बनाए कि गरीब देश भी अमीर देशों में अपना व्यापार क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके। तो यही था हमारा आज का लेसन। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।